दोस्तों मैं बात करता हूँ टैलेंट। टैलेंट क्या है? टैलेंट आपको मार्क्स लाना नहीं है कि हम लिए हैं 90%, इतना मेरे पास टैलेंट है। आप पढ़ाई जो करता है उसका सही तरीका क्या है? पढ़ने का बाबू सही तरीका यही है कि आपको लिखना लिखना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि लिखते कम है, लिखते ही नहीं है, सिर्फ रटते हैं। इसमें क्या होता है, आपको रटकर 90% नंबर दिया है और इसमें जो लिखते ही नहीं है। क्या है कि मैं क्लास जब जाता हूँ, ऑफलाइन क्लास से जगह जगह पर, तो मैं बताता हूँ कि लिखना जरूरी नहीं है, हर चीज समझ लो, हर चीज समझ लो, घर जाकर अपने लिख लेना। उससे क्या होगा कि आपको जीवन में सीख मिलेगी कि मैंने वहां पर क्लास में क्या देखा, उसको मैं लिखा, और लिखने के बाद जो घर पर तुम अपने दिमाग से लिखो वो क्लास में तो सर बताए ना, और सर बताएं और तुम अपने जाकर घर में अपने दिमाग भी लगाया, दोनों को दिमाग कर कर एक अच्छा चीज निकलता है। जब किसी चीज को हम मंथन करते हैं ना, जैसे दही को मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है ना, क्रीम, उसी तरह इसको भी होगा। तुम क्लास में पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या होगा, आप लिखो, रफ कर लो, उसके बाद जाकर घर में एक फिर कॉपी बनाओ, सर जो बताएं उसको भी देखो और तुम अपने दिमाग से भी सोचो। बेटा टैलेंट होता है, टैलेंट जो होता है आपको मार्क्स लाना नहीं होता है। एक मैं क्लास लेने गया था तो एक लड़का था, वो हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करता था, हमेशा क्लास को डिस्टर्ब ही करता है वो। आज भी एक लड़का है, पहले भी एक था लड़का, ऐसा ही लड़का था। उस वो जो होता है आपको डिस्टर्ब कर देगा, पढ़ने वाला बच्चों को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा काबिल हूँ, तो इंसान वो इंसान सक्सेस नहीं करता है। बेटा याद रखना, शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा, शिक्षा के साथ घमंड चलता है साथ में। जिसको पास जितना शिक्षा होगा उससे उतना घमंड अधिक होगा। जैसे शिक्षा x हो गया तो घमंड x स्क्वायर हो जाएगा कि मैं बहुत जानता हूँ, इतना जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? कितना लोग तो होते हैं कि मास्टर से ही लोग बहस करने लगते हैं, सर आप गलत बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तुम इस जगह पर आओगे ना एक दिन, तो तुम भी वो कोई सवाल पूछेगा। तो शिक्षा जो होता है बेटा, शिक्षा के साथ घमंड दोगुना चलता है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कभी तो सोचा होगा अपने दिमाग में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसा थोड़ी हो कि एक कोई प्रधानमंत्री बन गया। हमने तो कभी भी सोचा भी होगा अपने दिमाग में कि मैं टीचर बनूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बताए थे, शिक्षा को दूध का शेरनी कहा गया है। शिक्षा इतना इंपॉर्टेंट है, जो अब जिसके पास ये चीज हो गया ना, वो चीज दुनिया को बदल सकता है। शिक्षा होना बहुत जरूरी है दोस्त। टीचर भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक टीचर होते हैं कि पढ़ाते हैं सिर्फ पास कराने के लिए, क्वेश्चन हो गया चलो भाई काम खत्म हो गया। और एक टीचर होते हैं कि बेस से लेकर चलते हैं। आजकल कोचिंग में क्या हो रहा है, दो तीन तरह क्लासेस हो रहा है। फाउंडेशन क्लासेस, टारगेट क्लासेस, केयर्स कोर्स हो रहा है, कैप्सूल कोर्स हो रहा है ना। आप केयर्स, आप जब एक साल में आप पूरी कोर्स को खत्म नहीं कर सके तो कहा 3 महीने में तुम खत्म कर सके? कुछ नहीं होगा तुमसे। बच्चों को गुमराह करना बहुत गलत बात है। किसी को अगर तुम शिक्षा दे रहे हो, किसी को अगर शिक्षा दे रहे हो तो अच्छे तरीके से दो, नहीं अगर शिक्षा देना है तो अच्छे तरीके से मत दो, छोड़ दो, पढ़ाना बंद कर दो। कहीं कहीं मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ तो देखता हूँ
कि क्लास 10th क्लास 9th को कंबाइन कर देता है, क्लास 9th और 8 को कंबाइन कर देता है। कहीं कहीं मैं देखा हूं कि 9th 8 7 को भी कंबाइन कर देता है। और कभी कहीं मैं देखता हूं कि 9th क्लास के बच्चे को 10 में बैठाता है। ऐसा होता है, हमने देखा है अधिकतर क्षेत्र में। जैसे मेरे क्षेत्र के बगल में एक नदवा में कोचिंग है, मैं गया था वहां पर पढ़ाने, तो वहां पर मैंने देखा कि 9वां क्लास के बच्चे को 10th के साथ मतलब एब्जॉर्ब कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। तो मैं सर से पूछा कि सर बताइए ये दोनों मिक्सिंग क्यों कर दिए हैं? ठीक है सर, आप नहीं समझते हैं, मैट्रिक तो बहुत मेन है ना, 9वां पढ़े हुए से न पढ़े। बाबू बच्चों, अगर तुम सुन रहे हो दिमाग से तो सुनो, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये इतना जो क्लास है ना, यूपीएससी के नाम सुने हो? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो होता है, इतना क्लास से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में 6ठा क्लास से क्वेश्चन आता है, 6ठा क्लास से क्वेश्चन आता है। पता है, जब नाम में लिखा होता है, क्योंकि किताबें पढ़ना 6ठा क्लास में, कि नाम दिया जाता है, कोई घूमने गया उस पर नाम पर बैठाया जाता है, उसको पढ़ना। 6ठा क्लास से क्वेश्चन आता है यूपीएससी में बाबू। अब ये सबको एक साथ कर दो कि मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ रहा है, उसको 12th को साथ बैठा दिया। ये सिस्टम नहीं है। आपको बच्चे को बर्बाद जिंदगी कर रहे हो आप। लास्ट में बच्चे आपको गाली देगा आपको बच्चे, कि मैं कैसा मास्टर चुतिया गिर गया था कि जो मुझे जिंदगी में ये दुख हो रहा है। आप तो रट के 90% बाबू लिया होगे, लेकिन आगे क्या होगा आपको सोच सकते हो? इसलिए मैं टीचर से भी अनुरोध करता हूं, अगर मेरी बात अगर टीचर के पास जा रहा होगा, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि किसी भी बच्चे को जिस क्लास में है उसी क्लास में डालिए। मैं किसी पर्सनल टीचर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तक 10-15 कोचिंग में पढ़ाने गया हूं पिछले 6 महीना के अंदर में, तो मैं ऐसा ही देखा हूं सबको साथ में कि कंबाइंड करके पढ़ा रहा है। तो क्या होगा इसमें? 9th क्लास के बच्चा को जो पढ़ने के लिए है, वो चीज अगर निमन से पढ़ लेगा ना ढंग से, उसको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। 10th क्लास के बच्चा का 10th का सिलेबस अच्छा से कवर कर लेगा, उसको आगे नहीं दिक्कत होगा। दिक्कत होता है कहाँ कि सर मुझे जिंदगी में इतना दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है। तुम नीचे की जगह से अच्छा नहीं पढ़ रहे हो ना। इसमें गार्जियन की भी दोष है, बेटा बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। और इसमें गार्जियन जब कोई बेटा बेटी को दे देता है कि लो भाई पढ़ाओ, तो टीचर भी होता है कि मार के एक ही घोर मट्ठा कर रहा है। ऐसा करना अच्छा बात नहीं है। अगर मेरी बात अगर खराब लग रहा होगा तो अच्छा गाली देना, कमेंट करके गाली देना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ऐसा जीवन में देख रहा हूँ, तो इससे भारत की विकास नहीं होगा। अगर किसी देश को विकास करना है तो शिक्षा की बहुत जरूरी है। हमारे देश में जिसको मंत्री हैं, संसद है, इकोनॉमिक का मीनिंग नहीं पता है, वो हमारे देश का संसद है। बीए पास संसद है, मंत्री है, गृह मंत्री बीए पास है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, वो इकोनॉमिकल थे, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इतना ज्ञाता थे अर्थशास्त्र का वो, तो बोलता था कि वो क्यों नहीं बोलता है। तुम बीए पास करके आए हो, तुम्हारे सामने उनका सामने तुम्हारा क्या औकात है कि तुमसे बात करेंगे? तो मुझे कहने का मतलब है कि किसी भी टीचर की बात कर रहे हैं, हर एक टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, आई एम टीचर। मैं सजेशन दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, हर क्षेत्र को, कि जहां भी अगर पढ़ाएं सबकी क्लास बाय क्लास पढ़ाएं। ये नहीं कि बच्चे को गुमराह करें। बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे होगे, वो भी कान खोल के सुन लो। जिस क्लास में हो उसी क्लास के पढ़ो। तुम्हारे पास साल भर टाइम दिया जाता है। 9वां में हो तो 10वां की क्लास कर रहे हो, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 नाव पर चलोगे ना, तो एक जाएगा उधर, एक जाएगा उधर, तुम जाएगा नीचे। सोच लेना बाबू क्या होगा, जिंदगी नरक हो जाएगा, नरक। फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे।
जय हिंद।